हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 3.15% के आसपास। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें, तकरीबन 36 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली आज के दिन। क्लोजिंग प्राइस की बात करें, 1113 रुपये के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। दिन का लो की बात करें, 1110 रुपये का दिन का लो बना है। वहीं पर दिन की हाई की बात करें, 1155 रुपये दिन का हाई बना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, पिछले एक महीने से क्या कुछ रिटर्न्स इसने बना के दिया है, तो देखिएगा पिछले एक महीने से 4.39% की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ पिछले एक सालों से, तो एक साल के अंदर देखिएगा 11% की तेजी से स्टॉक्स ने दी है। अगर यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ, अकॉर्डिंग टू टिकट है, परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें, वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो एंट्री पॉइंट को देखकर आपको फोमो में नहीं आना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर्स की तरफ से लगातार इसके अंदर माल बेचा जा रहा है। कंटिन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, या फिर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लगातार प्रमोटर्स अपना जो माल है वो कम कर रहे हैं। और खरीद कौन रहा है? तो भाई एफआईज की तरफ से लगातार माल को खरीदा जा रहा है। तो ये सिचुएशन है इसके अंदर। प्रमोटर्स लगातार अपना माल बेच रहा है, एफआईज लगातार अपना माल खरीद रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्टिंग को लेकर, तो देखिएगा 17 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 76% की रिकमेंडेशन आती भी दिख रही है। अगर होल्डिंग्स की चर्चा कर ले, यहाँ पर देखिएगा प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 12.39% की होल्डिंग। कितनी कम क्वांटिटी है यहाँ पर प्रमोटर्स के पास। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें एफआईएस के पास, तो देखिएगा एफआईएस के पास 39.99, ऑलमोस्ट 40% की हिस्सेदारी यहाँ पर एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड की बात करें, 23% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। रिटेलर्स की बात करें, 18.5% की होल्डिंग रिटेलर्स के पास है। जो नेगेटिव बात निकलती बारी बस वो यही है कि प्रमोटर्स के पास काफ़ी कम क्वांटिटी है। अगर गिरावट के पीछे रीजन की हम लोग बात करें, तो एफआईएस की तरफ से माल को यहाँ पे बेचा गया है। अब फेस वैल्यू की बात करें, 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये कंपनी ट्रेड करती हुई दिख रही है। इस कंपनी के ऊपर अगर मैं बात करूँ कर्ज को लेकर, तो 9,653 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ वॉल्यूम को, तो आज के दिन अगर चर्चा करें वॉल्यूम के, तो वॉल्यूम में काफ़ी कमी हमें देखने को मिली। सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज को बात करें, तो 60% की डिलीवरी इसके अंदर आज के दिन उठाई गई थी। देखिएगा चार्ट पर चर्चा करें, 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही 1173 रुपया। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करूँ, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही 1187 रुपया। अगर यहाँ पर चार्ट के ऊपर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये डाउन ट्रेंड में आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। सिंपली देखिएगा लोअर हाई का फॉर्मेशन लगातार होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर। अगर पिछले समय में बात करें यहाँ पर जाकर, तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं, ये नवंबर दिसंबर के आसपास का ही कैंडल है। यहाँ पर तकरीबन 1085 रुपये का इसने बॉटम बनाया था। अभी करंट प्राइस की बात करें, 1113 रुपया नजर आता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए तो ठीक बॉटम के कुछ ही ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। समय में थोड़ा पीछे चल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर जूम इन कर दूँ मैं, तो ये देखिएगा, ये जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हैं, ये है कैंडल आपका जनवरी 2025, यानी कि ठीक आज से एक साल पहले की ये कैंडल है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सपोर्ट की, तो 980 रुपये के आसपास काफ़ी शानदार सपोर्ट बनाया था। समय में थोड़ा और आगे चलते हैं हम लोग। ये कैंडल देख रहे हैं आप, अप्रैल की है। ये अप्रैल 2024 की कैंडल है। यहाँ पर भी देखा जाए तो 980 रुपये के आसपास ही इसके अंदर सपोर्ट बनाया था। उसके बाद इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ के काम करिएगा। अगर इस लेवल को ये ब्रेकडाउन देता है, तो मे भी कहीं ना कहीं 980 का लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। अब इक्वाली के पीछे कहीं ना कहीं सिंपल सा रीजन नजर आता हुआ दिख रहा है, जो बड़े प्लेयर्स यानी कि एफआईएस की तरफ से माल लगातार बेचा जा रहा है। यह कह सकते हैं कहीं ना कहीं सिंपली प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें मिल रही है इसके अंदर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अप साइड में, तो अप साइड में कहीं ना कहीं जो इसके लिए 50 डीएमए का जो वैल्यू निकलती वाली 1173 रुपया, यही इसके लिए क्रूशल लेवल्स होना चाहिए। तो सोच समझ के काम करिएगा। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ उसके नतीजों को लेकर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करें, काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। अगर ईयर ऑन ईयर बात कर ले हम लोग नेट प्रॉफिट को लेकर, तो वहाँ पर भी काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। तो बैलेंस शीट को अगर चेकआउट करने की कोशिश करें, तो बैलेंस शीट में किसी भी तरीके की कुछ दिक्कत हमें यहाँ पर नज़र आता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने एंड से भी चेकआउट कर सकते हैं। मगर वहीं पर मैं बात करूँ
सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स की तरफ से लगातार इसके अंदर माल बिकवाली होती हुई दिख रही है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें ट्रेडिंग व्यू की तरफ से देखिएगा 26 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1935 दिया है, मिनिमम एस्टिमेट यानी कि लो एंड साइड दिया है 923 रुपया। करंट प्राइस की बात करें तो 1113 रुपया अभी चलता हुआ दिख रहा है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट ठीक इसके नीचे ही दिया गया है। तो इस लेवल्स को भी देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको जल्दबाजी नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा तभी किसी तरीके का इसके अंदर डिसीजन दीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो सोच समझ के काम करिएगा इस स्टॉक्स के अंदर।